महाभारत के महान योद्धाओं में से एक अंगराज कर्ण शूरवीर होने के साथ परम दानी भी थे और उनकी यही दान धर्म उनकी मौत की सबसे बड़ी वजह बना। भगवान कृष्ण यह बात अच्छी तरह से समझते थे कि जब तक कर्ण के पास उसके पिता द्वारा दिए कवच और कुंडल हैं, तब तक उन्हें कोई नहीं मार सकता। ऐसे में उन्हें अपने प्रिय पार्थ यानी अर्जुन की जान का भय हर वक्त सताता था। वहीं देवराज इंद्र भी अपने पुत्र अर्जुन को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। कृष्ण और इंद्र दोनों ही भली भांति जानते थे कि युद्ध भूमि में अर्जुन की सलामती के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उनसे लेने ही होंगे। तब कृष्ण ने इंद्र को एक उपाय सुझाया और इंद्र एक भिक्षक का वेश धरकर कर्ण के द्वार पहुंच गए। सभी भिक्षुकों के साथ इंद्र भी पंक्ति में खड़े हो गए ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। कर्ण दान स्वरूप सभी को कुछ न कुछ दे रहे थे। जैसे ही इंद्र की बारी आई तो उन्होंने कर्ण से कहा, हे राजन, मैं दूर से आया हूं आपकी प्रसिद्धि सुनकर। मैंने सुना है कि इस धरा पर आपसे बड़ा कोई दानी दूसरा नहीं है, मगर फिर भी मैं चाहता हूं कि आप संकल्प लेकर मेरी शंका को दूर करें। इंद्र की इस बात को सुनते ही कर्ण ने ताव आकर अंजुलि में जल भरकर तुरंत संकल्प लिया और बोले, हम प्रण कर चुके हैं विप्रवर, आप तुरंत मांगिए। इंद्र ने बिना एक क्षण गवाए कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। लगा कि उस पल के लिए धरती ठहर सी गई हो। फिर कर्ण ने हंसते हंसते अपने कवच और कुंडल खंजर की सहायता से काटकर अपने शरीर से अलग किए और भिक्षक के रूप में आए इंद्र को दे दिए। इंद्र ने कवच कुंडल लेते ही तुरंत वहां से प्रस्थान कर दिया। उनको डर था कि कर्ण को सच्चाई पता चलने पर कहीं वह उनसे कवच और कुंडल वापस न मांग ले। जैसे ही इंद्र दूर खड़े अपने रथ पर सवार हुए, रथ भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने कर्ण के साथ छल किया है। अब न तुम यहां से आगे जा सकते और न ही तुम्हारा रथ। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, अब मेरे लिए इससे बचने का उपाय क्या है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान में ली गई वस्तु के बराबर कोई वस्तु का दान करना होगा। इंद्र को मजबूरन यह बात माननी पड़ी। अब वह अपने असली वेश में कर्ण के पास गए। कर्ण ने कहा कि देवराज, आदेश कीजिए, आपको और क्या चाहिए मुझसे? कर्ण को सारी बातें समझ आ गई थीं। इंद्र शर्म से नीचे गर्दन झुकाए कर्ण के समक्ष खड़े रहे। उन्होंने कर्ण से कहा, हे दानवीर, इस बार मैं याचक नहीं हूं बल्कि आपको कुछ देने आया हूं। कर्ण ने कहा, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, दान लेना नहीं। तब इंद्र ने विनम्रतापूर्वक कहा, कर्ण, आपको मुझसे कुछ तो लेना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं और मेरा रथ यहां से प्रस्थान नहीं कर सकेंगे। इस पर कर्ण इंकार ही करते। अंत में हारकर इंद्र अपना वज्र कर्ण को देकर चले गए। साथ में यह वरदान भी दिया, तुम इस वज्र का प्रयोग एक बार ही कर पाओगे और जिसके ऊपर भी चलाओगे वो बच नहीं पाएगा। कर्ण को मजबूरन उनके वज्र को रखना पड़ा।